हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। सर्वे से किसी समाज को नुकसान नहीं होगा, सिर्फ गरीबों की पहचान होगी, संतोष लाड। कन्नड़ा बोलने पर जुर्माना, सिंधी स्कूल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। गृह लक्ष्मी योजना के रुपयों से घर के दरवाजे पर सीएम सिद्धरामैया की तस्वीर। एमएलए यत्नाल का विवादित बयान, येडियुरप्पा लिंगायत नहीं, वीर शैव सम्मेलन ब्लैकमेल का प्रोग्राम। रिमोट कंट्रोल से 5 किलो वजन कम, किसानों के साथ हो रहा था बड़ा धोखा। कर्नाटक में मुस्लिम नेताओं की बड़ी बैठक, जाति जनगणना में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील। बेंगलुरु की सड़कों के गड्ढों पर बड़ा विवाद, मंत्री डीके शिवकुमार का सख्त बयान। चर्चा ने एसबीआई बैंक डकैती का मामला, सोना मिला महाराष्ट्र के गांव में। जिंदगी में महसूस किए गए जलजले के झटके या कोई और वजह, लोगों में डर का माहौल। अब खबरें विस्तार से। सर्वे से किसी समाज को नुकसान नहीं होगा, सिर्फ गरीबों की पहचान होगी, संतोष लाड। बेंगलुरु में मंत्री संतोष लाड ने स्पष्ट किया है कि सरकार द्वारा चल रहा सर्वे जाति आधारित नहीं है, बल्कि ये सर्वे सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक हालात जानने के लिए किया जा रहा है। संतोष लाड ने कहा कि हमारे बीच कोई मतभेद या असहमति नहीं है, कल की बैठक में भी कोई विवाद नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि कांतराजू रिपोर्ट को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा, उसी को आधार बनाकर और बेहतर जानकारी जुटाई जाएगी। मंत्री ने जोर देकर कहा, हर समाज में गरीब लोग मौजूद हैं, चाहे लिंगायत हो, वक्कलिगा हो या कुरुबा या अल्पसंख्यक। ये सर्वे उन्हीं गरीब परिवारों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। संतोष लाड ने मीडिया से अपील की है कि इस सर्वे को लेकर कोई गैर जरूरी बातें न फैलाएं, क्योंकि इसका मकसद सिर्फ ये दिखाना है कि कौन सा परिवार कितना पिछड़ा है और किसे सच में मदद की जरूरत है। कन्नड़ा बोलने पर जुर्माना, सिंधी स्कूल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। बेंगलुरु के सिंधी हाई स्कूल में कन्नड़ा भाषा बोलने वाले स्टूडेंट पर जुर्माना लगाने की खबर सामने आने के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। कन्नड़ा संगठन करवे कार्यकर्ताओं ने स्कूल के सामने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। स्कूल प्रशासन ने सफाई दी है कि कन्नड़ा विरोधी नहीं है मैनेजमेंट, लेकिन कन्नड़ा समर्थकों और स्थानीय लोगों ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। गृह लक्ष्मी योजना के रुपयों से घर के दरवाजे पर सीएम सिद्धरामैया की तस्वीर। कर्नाटक के विजयनगर जिले के कुडलगी तालुका के केचमल्लनहಳ್ಳಿ गांव में एक गरीब परिवार ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का अनोखे अंदाज में आभार व्यक्त किया है। पति और पत्नी ने 15 महीनों तक गृह लक्ष्मी योजना से मिली रकम को बचाकर अपने घर के लिए नया दरवाजा बनवाया। इस दरवाजे पर सीएम सिद्धरामैया की तस्वीर बिठाई गई है। परिवार का कहना है कि कांग्रेस सरकार की 5 गारंटी योजनाओं से उन्हें बड़ा फायदा हुआ है। परिवार ने बताया कि ये काम लगभग 35,000 रुपये में पूरा हुआ है और उनके लिए ये गर्व और सरकार के आभार की एक यादगार निशानी बताई। परिवार वालों ने इस दरवाजे को एमएलए यत्नाल का विवादित बयान, येडियुरप्पा लिंगायत नहीं, वीर शैव सम्मेलन ब्लैकमेल का प्रोग्राम। बीजेपी से बाहर निकाले गए एमएलए बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने फिर एक विवादित बयान दिया है। यत्नाल ने दावा किया है कि बीएस येडियुरप्पा लिंगायत ही नहीं है, उनके स्कूल सर्टिफिकेट में इसका सबूत मौजूद है। उन्होंने वीर शैव एकता सम्मेलन को ब्लैकमेल सम्मेलन बताया और कहा कि इसमें शामिल होने वालों को नोटिस दिया जाना चाहिए। यत्नाल का कहना है कि
अगर हिंदुत्व बचाना है तो बीजेपी हाईकमांड को मुझे पार्टी में बुलाना होगा। यत्नाल ने आरोप लगाया कि कुछ नेता और स्वामी सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे और अधिकार पाने के लिए ऐसे सम्मेलन कर रहे हैं। उनके इस बयान ने अब बीजेपी और लिंगायत राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। रिमोट कंट्रोल से 5 किलो वजन कम, किसानों के साथ हो रहा था बड़ा धोखा। कर्नाटक के चामराजनगर जिला में मकई बेचने के वक्त किसानों के साथ बड़ा फ्रॉड सामने आया है। किसानों ने देखा कि 70 किलो की बोरी चंद सेकंड्स में 65 किलो दिखा रही थी। वेट मशीन पर दलाल के आदमी के हाथ में रिमोट कंट्रोल था। जैसे ही बटन दबाया जाता वजन कम हो जाता। हर बोरी में 5 से 6 किलो वजन गायब किया जा रहा था। ये धांधली पकड़े जाने पर दलाल और इसके लोग बोरियां छोड़कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने दलाल सिद्धू के खिलाफ केस दर्ज किया है। किसानों का कहना है कि सैकड़ों क्विंटल मकई की फसलें बेचते वक्त अगर हर क्विंटल पर 8 किलो कम हो तो बड़ी मिकदार का नुकसान हो रहा है किसानों के साथ। किसानों को अब मशवरा दिया जा रहा है कि अपना अनाज बेचते वक्त वेट मशीन पर खास नज़र रखें। कर्नाटक में मुस्लिम नेताओं की बड़ी बैठक, जाति जनगणना में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील। कर्नाटक में चल रही जाति आधारित जनगणना को लेकर आज एक अहम बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता अल्पसंख्यक और वक्फ मंत्री जमीर अहमद खान ने की। बैठक में उलमा, समाज सुधारक और रिटायर्ड IAS और IPS अधिकारी और कई संगठनों के जिम्मेदार रहे मौजूद। 22 सितंबर से 7 अक्टूबर तक हर घर में गणना करने वाले कर्मचारी आएंगे। हर मुसलमान को इस सर्वे में शामिल होना है और सही जानकारी देनी है। पहचान के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड या वोटर ID जैसे डॉक्यूमेंट्स काफी हैं। किसी को कोई दिक्कत हो तो अल्पसंख्यक आयोग द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर्स पर संपर्क कर सकती है जनता। नेताओं ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा मुसलमान इस सर्वे में शामिल होंगे तो उनकी जनसंख्या का सही से आंकड़ा सामने आएगा, जिससे उन्हें आरक्षण, रिजर्वेशन और सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। अपील की गई है कि हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझकर सर्वे में जरूर हिस्सा ले ताकि आने वाली पीढ़ियों को इसका फायदा मिल सके। बेंगलुरु की सड़कों के गड्ढों पर बड़ा विवाद, मंत्री DK शिवकुमार का सख्त बयान। बेंगलुरु में सड़कों के गड्ढे दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी हालात से परेशान कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट कह रहे हैं कि अगर हालात में सुधार नहीं हुआ तो वो शहर छोड़ देंगे। इस पर शहरी विकास मंत्री और राज्य के डिप्टी CM DK शिवकुमार नाराज हो गए। उन्होंने साफ कहा कि हमारे साथ ब्लैकमेल नहीं चलेगा, धमकी से हम डरने वाले नहीं, हम अपना काम करेंगे। वहीं विपक्ष और आम लोग सरकार पर बरस पड़े हैं तो बीजेपी ने तंज कसा है कि 2.5 साल से जो गड्ढे नहीं भरे गए वो अब मंत्री जी नवंबर तक कैसे भरवाएंगे। डिप्टी CM DK शिवकुमार ने ऐलान किया है कि नवंबर तक बेंगलुरु के सभी सड़कों के गड्ढे भर दिए जाएंगे। इस ऐलान के बाद अधिकारियों ने कई जगह सड़कों का इंस्पेक्शन भी शुरू कर दिया है। तो वहीं हमारे साथ ब्लैकमेल नहीं चलेगा वाले बयान से अब इंडस्ट्रियलिस्ट ने U-टर्न लेकर कहा है कि सरकार जो भी करेगी भला ही करेगी, कह रहे हैं उद्योगपति। चर्चान SBI बैंक डकैती का मामला, सोना मिला महाराष्ट्र के गांव में। बीजापुर जिला के चर्चान गांव में हुई SBI बैंक डकैती मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। डकैतों ने 2 दिन पहले बैंक कर्मचारियों को गन दिखाकर बंधक बनाया और सोने के गहने लूटकर भाग गए थे। अब ये गहनों से भरा बैग महाराष्ट्र के हुलीजंती गांव के एक घर की छत पर रिकवर किया है। पुलिस ने घटना के बाद चर्चान पुलिस और बैंक अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी है। बैंक डकैती मामले की अब तक हुई जांच पड़ताल और रिकवरी की जानकारी दी जिला पुलिस वरिष्ठ अधिकारी लक्ष्मण निम्बर्गी। इन्होंने जिंदगी में महसूस किए गए जलजले के झटके या कोई और वजह, लोगों में डर का माहौल। बीजापुर जिला के सिंदगी गांव और आसपास के इलाकों में एक ही दिन में 4 से 5 बार जमीन के हिलने का एहसास किया है। यहां के लोगों ने जोरदार धमाके जैसी आवाज के साथ धरती हिलने पर लोग डर गए और कई लोग घरों से बाहर निकल आए।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये झटके दोपहर 3 बजे, रात 10:11 और 10:25 के अलावा 10:47 पर भी महसूस किए गए। तेज आवाज़ ऐसे लगी जैसे घर की छत पर बड़ा सा पत्थर गिरा हो, जिससे पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई है। पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसी आवाज़ें और झटके महसूस किए जा रहे हैं। यहाँ की लोगों की ओर से स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि इस पर आधिकारिक जानकारी देकर लोगों की चिंता दूर की जाए। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।